यस, गुड मॉर्निंग क्वालिटी बच्चों। आज अपन बात करेंगे मस्त मस्त रेडिकल n=5 से। इससे पहले अपन ने एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन तक के मोनोवैलेंट रेडिकल सुव्यवस्थित ढंग से अपन ने कवर किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस पुनः मेरा तो यही कहना, आप जो भी पढ़े उसके नोट्स बना बना के इसको पढ़े। खुद में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ और ये आप आराम से कर लोगे। इसी कड़ी में अपन n=5 से मस्त मस्त रेडिकल जो अपन कवर कर रहे थे उसको आज के लेक्चर में कवर कर देते हैं, जिससे कि आपका 5 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, 5 नंबर में n=5 which alkane की सासू CnH2n + 2 n=5 जब रखते हैं तो C5H12 होता है। C5H12 में से एक हाइड्रोजन अपन फ्री करते हैं तो C5H11 मोनोवैलेंट रेडिकल। तो बच्चा पहला क्वेश्चन तो अपने ये बनता है, ये C5H12 से मोनोवैलेंट रेडिकल कितने बनते हैं। C5H12 से एक संयोजी मूलक कितने बनते हैं। बच्चों इसका आंसर 8 आता है। वो कैसे बनते हैं उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। उस बच्चे का गलत नहीं होगा जो इसके समावी बना देगा। इसके समावी कितने, एक ये क्वेश्चन पूछेगा, और इसके समावी कितने, एक ये क्वेश्चन बनेगा। इसके समावी पूछेगा तो 8 बनेंगे, और इसके समावी पूछेंगे इसके कितने बनेंगे। इसके बच्चों 3 बनेंगे। अब ये समावी कैसे, ये मोनोवैलेंट रेडिकल है, इसके 8 फॉर्म बनेंगे। तो इसका अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि इसके समावी कितने हैं तो अपन को बच्चों उस हिसाब से बताने पड़ेंगे भाई इसके समावी इतने बनेंगे। यहां से आपने देखा 1 2 3 4 5, एक ये बना आपका 1 2 3 4, ये 5, एक ये बना 1 2 3 4, ये 5, एक ये बना। यानी कि इसके 3 समावी बच्चों ये बनेंगे CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3, हाइड्रोजन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, CH3 CH3 CH3। इसके 3 आइसोमर बने। अब 3 में से बच्चों इसका देखोगे आप, यहां से इसके 3 मोनोवैलेंट रेडिकल बनेंगे। टर्मिनल से एक एक आपने फ्री किया। टर्मिनल से जब अपन ने फ्री किया CH2 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 वैलेंसी 3, और यहां देखें अपन ने एक हाइड्रोजन अपन ने यहां से फ्री किया CH3 CH वैलेंसी 3 CH2 CH2 CH3। प्यारे बच्चों, एक आप एक और बनाओगे यहां से CH3 CH2 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 CH3। आराम से ऐसे आपके बाकी वाले के भी आप बनाएं। क्वालिटी बच्चों इसमें किसी प्रकार की अपन को कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अपन को ऐसे कैसे बना सकते हैं। अब देखो आपने इसके लिए बना, अब यहां से देखो
इस स्ट्रक्चर का देखो, एक वैलेंसी आप ये फ्री कर, देखो अभी आपने यहाँ से फ्री किया, यहाँ से फ्री किया, दोनों सेम सेम बात। सेकंड नंबर यहाँ है, ये सेकंड नंबर यहाँ है, ये दोनों सेम बात। थर्ड नंबर ये बात, ये यहाँ से। अब आइसो वाले से आपने यहाँ से फ्री किया, CH3 CH CH3 CH2 CH2 वैलेंसी फ्री। एक यहाँ से बन जाएगा आपका CH3 CH CH3 वैलेंसी फ्री CH, एक ये बन गया। करेक्ट बच्चों, एक और बन जाएगा इसका CH3 CH CH2 CH2 CH3। और इसका अपन एक इधर बना दे, इसका जगह का उधर अभाव है तो इधर बना देते हैं। क्या बोर्ड पे पूरा आना भी चाहिए, आपके अच्छे धांसू नोट भी बनने चाहिए। अब आप इसको काउंट करके देखें टोटल कहते हुए। प्यारे बच्चों, अब आपसे सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये इसकी डिग्री देखो, ये अपना 1 डिग्री है। ये आपका कितने डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा। ये आपका क्या होगा, 2 डिग्री होगा। जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री यहाँ ये अपने कितने डिग्री होगा, अपने 2 डिग्री होगा। ये कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। और इसकी भी डिग्री क्या होगी, ये 1 डिग्री होगा। क्वालिटी बच्चों काफी के तो नेमिंग आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अपन ने मस्त मस्त रेडिकल में बताया। एन हटाओ, वायल लगाओ, नाम पाओ और मस्त रहो। तो यहाँ पर इसका नाम तो अपने एन पेंटेन है, और इसका नाम अपना आइसोपेंटेन है, और इसका नाम है नियोपेंटेन है। ये एन हटा के वायल लगा दिया तो ये तो वैसे ही हो गया, इसका नाम हो गया अपना नियोपेंटाइल। ओके, अब 3 के ये जो 3 बने, ये स्ट्रेट सीधा नंबर 1 से फ्री किया, एन पेंटाइल। ठीक है ना। जैसे ये पेंटेन है, ये अपना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये पेंटाइल है। बहुत सारी सब पेंटाइल तो है, और इसका एक और यूज करते हैं, इसको एमाइल भी यूज करते हैं। एमाइल भी यूज करते हैं, एमाइल 5 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल को एमाइल भी यूज करते हैं। कहीं बुक्स में आपको एमाइल वर्ड का यूज किया हुआ होगा, तो वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। बच्चों ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, दोनों सेक है। ये देखो, ये सेक है, सेक पेंटाइल। ये भी बच्चों सेक पेंटाइल, सेक पेंटाइल। देखो ये भी सेक पेंटाइल है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, दोनों में टेंशन होगी, सेक पेंटाइल। दोनों अगर एक जैसे हो तो एक्टिव से डिफरेंशिएट करेंगे, सक्रिय से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्रेल नहीं है, क्रेल नहीं है, ये भी क्रेल नहीं है, ये भी क्रेल नहीं है, ये भी क्रेल है। लेकिन ये वाला जो कार्बन बच्चों क्रेल है, इसलिए इसके आगे जो ये वर्ड यूज करेंगे वो अपन एक्टिव यूज करेंगे, वैलेंसी ऊपर कर देते हैं। तो ये इसका वर्ड क्या यूज करेंगे, एक्टिव पेंटाइल, सक्रिय द्वितीयक पेंटाइल, सक्रिय द्वितीयक पेंटाइल। यहाँ जो बच्चों ये डिफरेंशिएट हो गया। अब आइसो के बच्चों 4 बने हैं। आइसो पे अपने कितने, 1 2 ये 3, एक और कौन सा छोड़ दिया अपन ने, एक और बनेगा। एक अपन ने इसका कम बना दिया, एक बच्चों और जगह का अभाव। एक यहां से लिया, एक ये ले लिया, ये वाला नहीं लिया। देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना भी चाहिए बच्चों। हाँ दिख रहा, अच्छी बात है। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी बच्चों, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। नेमिंग में अपन बात करेंगे कि यहाँ आइसो की कंडीशन लग रही है। यहाँ से देखो नंबर 1 2 3 पे ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये आइसो लग रहा है, तो ये हो गया आइसो पेंटाइल, हो गया आइसो पेंटाइल। यहाँ से देखो आइसो लग रहा है 1 2 3 1 2 3, सेकेंड ये भी आइसो है, आइसो पेंटाइल। लेकिन क्वालिटी बच्चों इस आइसोपेंटाइल में आप देखो इसको, ये जो अपना आइसोपेंटाइल है इसको अच्छे से देखें। जो अपन आइसोपेंटाइल की अपन बात कर रहे हैं, आइसोपेंटाइल की, तो यहां पर प्यारे बच्चों यहां जो बात आ रही है, यहां पर एक्टिव वर्ड यूज हो रहा है, एक्टिव। और
ये जो आपका आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आइसो लग रहा है, वास्तव में आइसो नहीं, ओनली इसको एक्टिव पेंटाइल बोलेंगे, एक्टिव पेंटाइल। और लास्ट वाले ये जो आ रहा है इसको बोलेंगे टी पेंटाइल। अगर 3 डिग्री है तो टी पेंटाइल। इसलिए बच्चा किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा भी आना चाहिए। और C5 के ये आपने ऐसे इस टाइप से आप ये कर रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। C5H12 से मोनोवैलेंट रेडिकल कितने बने? 8 बने। अब आपको डिग्री पूछ लेगा, मोनोवैलेंट ये 8 बने, बहुत बेस्ट है। अब आपको पूछ लिया कि 1 डिग्री कितने बनेंगे? C5H12 अणुसूत्र से एक संयोजी 1 डिग्री मूलक कितने बनेंगे? चार बनेंगे। आप कहोगे अब 4 कौन से बच्चों? ये भी 1 डिग्री, 1 2 3 एंड ये 4, 4 बनेंगे। C5H12 अणुसूत्र से एक संयोजी 2 डिग्री मूलक, एक संयोजी और 2 डिग्री मूलक, ये भी अपना 2 डिग्री, 1 ये 2 ये 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। C5H12 अणुसूत्र से एक संयोजी 3 डिग्री मूलक कितने बनेंगे? एक संयोजी होना चाहिए और 3 डिग्री मूलक कितने बनेंगे? अब एक संयोजी में और 3 डिग्री मूलक में, एक तो ये बन गया 3 डिग्री, आंसर अपना हो गया 1। सॉरी, आंसर अपना बन गया 1। क्वालिटी बच्चों, बहुत अच्छे से आप सुव्यवस्थित ढंग से इसको कर रहे हैं। सबकी नेमिंग हो गई, पेंटाइल सेट हो गया, सेट पेंटाइल, एक्टिव सेट, आइसोपेंटाइल, एक्टिव आइसोपेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल, टी पेंटाइल, नियो पेंटाइल। क्वालिटी बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपने इसको अच्छे से किया। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये कॉमन है में पूरी आपकी हेल्प होगी। बच्चा नेक्स्ट जो रेडिकल अपन बात करें, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री। विनाल विनाल विनाल, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री।
ये याद रखना पड़ेगा। 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री। बच्चों ये जैसे ये था आईयूपीसी में, इसको इथीन कहते थे। इथीन में से एक वैलेंसी आपने हटाई है तो ये आपका ऐसे बना है। ई हटा के वाई लगा दो, इथीनिल इसको बोलते हैं। कॉलेज के बच्चों इसी का जो सामान्य नाम जो अपन लेते थे, ये लेते थे इथाइलिन, सामान्य नाम। इथाइलिन के अकॉर्डिंग जो ये पीछे ई आ रहा है, इसको ई को आप हटा दो तो ये बच्चा इथाइलिनिल, इथाइलिनिल, यानी कि यही आपका CH2 वैलेंसी फ्री। आपका क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा दे दिया, इसका कौन सा नाम सही है, तो आपका ये विनाइल भी सही है, इथिनिल भी सही है, इथिलिनिल भी सही है, ऑल हो जाएगा आंसर। तो ऐसे आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, छोटे मोटे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप आराम से कर सकते हो। तो आपको याद रखना, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री विनाइल, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री विनाइल। तो बच्चा ये आपको पूरा ध्यान रखना है। सब इंपॉर्टेंट है ये आपके रेडिकल 3 स्टार, 3 स्टार, इनको सीधे मटर करने हैं। एलाई, ऐसा दीजिए एलाई। अब इसको कैसे याद किया, 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री, 1 वैलेंसी फ्री, 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 2 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री, एलाइल, 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 एलाइल। बोलने में हिंदी मीडियम में एलिल बोल देंगे। विनाइल, विनाइल, वाइनिल लिख देंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, सुव्यवस्थित ढंग से मस्त मस्त तरीके से आप इसे करें। 7 रेडिकल मस्त मस्त अपन ने किए। तीन कार्बन, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री, प्रोपार्जिल, 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री, क्या 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री, प्रोपार्जिल, 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 वैलेंसी फ्री, प्रोपार्जिल। याद करोगे आप बच्चों। बच्चा जैसे ये होता था, इसमें से अपन एक हाइड्रोजन फ्री करते हैं तब ये बनता है। इसका खुद का नाम है एसिटाइलिन, ई हटा के वाई लगाना, एसिटाइलिन, ये इसका नाम है। दूसरा नाम बच्चा इसका इथाइन होता था, ई हटा के वाई लग जाएगा, इथाइल, इथाइल।
तो बच्चों ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसका नाम कैसे दिया गया। तो आपको ये छोटी छोटी बात याद रखनी है, इसका नाम कैसे दिया गया भाई। तो ये आपको 4 रेडिकल और आपने ये नोट किए, बस स्लोली स्लोली आपका ये क्लियर होना चाहिए। इस रेडिकल को भी आपने याद तो ऐसे ही रखा, 2 कार्बन, 1 त्रिबंध, 1 संयोजकता मुक्त। इस हिसाब से आपने इसको रेडिकल को कवर किया। कोई टेंशन नहीं, मस्त मस्त आप अपने अच्छे से नोट्स बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करें, एक एक रेडिकल सीखें, इसका नाम ऐसे कैसे दिया गया। बस ये जब बातें आपकी सब कवर हो गई, फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत इजी से कर सकते हैं। अब आगे रेडिकल सीखने के लिए अपन 5 स्टार सुनहरे पल सीखते हैं। जिंदगी में कुछ पल सुनहरे होने चाहिए, जैसे केमिस्ट्री में ये जो सुनहरे पल है रेडिकल सीखने के लिए, यदि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन मुक्त हो तो अनुलग्न के रूप में आयोडीन 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 लगाओगे या लगाऊंगा, आयोडीन लगाऊंगा या लगाऊंगी। दूसरा सुनहरा पल, यदि एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन फ्री हो तो सफिक्स के रूप में आयोडाइन 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 लगाएंगे। तीसरा सुनहरा पल, यदि निकटवर्ती कार्बन से पास पड़ोसी कार्बन से एक हाइड्रोजन मुक्त हो तो अनुलग्न के रूप में इन लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो क्वालिटी बच्चों ये सुनहरे पल बोलते हैं। बस अब अपन ने नाम दे दिया, सुनहरे पल है, इसको अप्लाई करना है अपन को। ये तीनों बात है, इस तीनों को बात को अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे रेडिकल के अपन आराम से नाम दे देंगे। इसको यूं ही नाम दे दिया सुनहरे पल, गोल्डन मोमेंट्स। गोल्डन मोमेंट्स, सुनहरे पल, 3 सुनहरे पल। सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन फ्री किया, सफिक्स आईडीन लगाना है। सेम कार्बन से 3 हाइड्रोजन फ्री, देन सफिक्स यूज आयोडाइन, एंड नेवर कार्बन से 1 हाइड्रोजन फ्री किया तो अपन की यूज सफिक्स करना ए। बहुत इजी है।
अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, बिल्कुल इसको करते हैं, आप सुव्यवस्थित ढंग से इसको नोट करें। अभी इसको अप्लाई करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे लेना है इन सुनहरे पलों का। सुनहरे पल याद रखने हैं हमको। जैसे बच्चा अपने पास ये एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है। अब आपने 2 हाइड्रोजन फ्री किया सेम कार्बन से, RCH2CH वैलेंसी फ्री। अब आपने 3 हाइड्रोजन फ्री किया सेम कार्बन से, यानी कि लास्ट वाले से फ्री करोगे, ऐसे 3 फ्री किए। आपने 2 हाइड्रोजन फ्री किए नेबर कार्बन से, ऐसे और ऐसे, तीनों ही सुनहरे पल का कॉन्सेप्ट आ गया। ये एल्काइन है, एक जब वैलेंसी अपन फ्री करते थे तो एल्काइल लगाते थे, एल्काइल, यस है ना, जब एक हाइड्रोजन फ्री करते थे तो एल्काइल लगाते थे। अब आपने 2 फ्री किए सेम कार्बन से, अब जो एल्काइल आपका हो गया, अब इसमें एल्काइल के साथ आपको ये एल्काइल के साथ में आपको क्या जोड़ना है, आयोडीन, एल्काइलिडीन, 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 यस, ऐसे जोड़ना है। 3 वैलेंसी फ्री की, एल्काइल तो अपना आ रहा है, एल्काइलिडाइन, एल्काइलिडाइन, एल्काइलिडाइन। अब एल्काइल तो अपना आ रहा है और 5 पड़ोसी इन लगेगा, एल्काइलिन, 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 ऐसे अपना यूज करना तीनों को। क्वालिटी बच्चों यहाँ पर देखो थोड़ा सा फर्क है, ये ई आ रहा है और यहाँ वाई आ रहा है, कितना सा फर्क है। नेबर कार्बन पार्ट्स पड़ोसी एल्काइलिन, ये अपना एल्काइलिडीन, ये अपना एल्काइलिडाइन। तो बच्चों इस टाइप से अपन को ऐसे ध्यान रखना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत आसानी से किया आपने। अब इसको अपने अप्लाई करना है इसी रेडिकल को, कि अपन कैसे इसको अप्लाई करें सुनहरे पल को, इस गोल्डन मूवमेंट्स को। तो बच्चों, प्यारे बच्चा, ये नोट कर ले, दोबारा रिपीट करता हूं। 2 वैलेंसी फ्री किया एल्काइलिडीन, 3 वैलेंसी आपने फ्री किया एल्काइलिडाइन, नेबर कार्बन से 2 हाइड्रोजन आपने फ्री किया एल्काइलिन, दस नंबर रेडिकल जैसे बच्चों, जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन आप फ्री करते तो CH3 मोनोवैलेंट रेडिकल ऐसे बनता था, 2 हाइड्रोजन अपन फ्री करते थे तो CH2 ऐसा बनता था, और 3 हाइड्रोजन अपन फ्री करेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और 4 अगर फ्री करेंगे तो सवा चट हो जाएगा, सवा चट हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, इसका कोई सेंस नहीं है। ये अपना क्या था, मीथेन था, एन हटा के वाई एल लगा देते, इसका तो नेमिंग अपन पहले कर चुके हैं, गोल्डन मूवमेंट लगेगा मिथाइलिडीन, गोल्डन मूवमेंट सेकेंड मिथाइलिडाइन, 3 वैलेंसी एक साथ फ्री हुआ सेम कार्बन से, समान कार्बन से, सेम कार्बन, ये ध्यान रखना है, सेम कार्बन से, ये भी क्या सेम कार्बन से। बच्चों यहाँ मिथाइलिन, ये इसका जैसे नाम, जैसे अपन कार्बन टेट्रा, अगर 4 वैलेंसी एक साथ लगा दोगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। जैसे मान लिया इसके एग्जांपल के लिए जैसे CCl4 दे दिया, तो अब इसका नाम क्या दे देंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऐसे नाम दे देंगे। तो आपने ये जो 10 नंबर जो रेडिकल किया, इसमें गोल्डन मूवमेंट लगा के आपने किया, और ये जब आप छोटे थे तब आपको एक और नाम इसका बताया था, द्विबंधुयुक्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम में एक नाम आया था मिथाइलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है मिथाइलिन।
द्विबंधित हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम के समय में अपना आया था मिथाइलिन। तो आराम से अपन कर सकते हैं ये मिथाइलिन। अब क्वालिटी बच्चा इसमें एक नंबर ऑफ कार्बन एक बढ़ा देते हैं, ये आपने नोट किया अच्छे से। एक कार्बन बच्चों अपन और बढ़ा देते हैं। दो कार्बन का लिया, एक वैलेंसी आपने फ्री किया CH3 वैलेंसी, और देखा दो हाइड्रोजन आप फ्री करोगे सेम कार्बन से CH3 दो कार्बन ही। CH वैलेंसी फ्री, 3 हाइड्रोजन बच्चों फ्री करेंगे CH3 3 वैलेंसी हो जाएगी। दो हाइड्रोजन आप फ्री करोगे नेबर कार्बन से CH2 से। प्यारे बच्चों एक आपका ये बना, दो सेम कार्बन से फ्री कर दिया, 3 सेम कार्बन से फ्री कर दिया, नेबर कार्बन से एक फ्री कर दिया। यहां से अपन ने देखा इसका नाम ये अपना इथाइल है, इसका नाम इथाइलिडीन, ये हो जाएगा अपना इथाइलिडाइन, ये पास पड़ोसी के हिसाब से ये हो जाएगा इथाइलिन। इससे जो अगर बात करेंगे इथेन, गोल्डन मोमेंट जो आपको मैंने सिखाए वो अपन ने इसमें अप्लाई कर दिए, आपको ये आराम से आने लग गया। ऐसे आपको इसमें अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। 12 नंबर रेडिकल की बात करें, मार्केट में आपको ऐसे रेडिकल मिलेंगे, इसको आप CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम को ऐसे, ऐसे बच्चों अभी अपन ने नाम दिया था, मैंने कहा था एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग ये फेमस ज्यादा है, तो बाकी सभी ये फेमस ज्यादा है। एक दूसरा जो नाम दिया था अपन ने ये भी दिया था अभी, ये वाला मिथाइलिडीन, लेकिन फेमस ज्यादा मिथाइलिन है। इसमें गोल्डन मोमेंट लग रहा पास पड़ोसी, जब गोल्डन मोमेंट लग रहा तो गोल्डन मोमेंट की पालना करेंगे, इथाइलिन हो गया इथाइलिन। इसके अलावा इन दोनों बाकी इन सब का नाम ठीक है, बाकी और भी कोई आएंगे तो चलेगा। इन सब का नाम मिथाइलिन के व्युत्पन्न के अनुसार दिया जाता है। प्यारे बच्चों बाकी सब की नेमिंग मिथाइलिन के अकॉर्डिंग करनी, जैसे ये मिथाइलिन मिथाइलिन मिथाइलिन, कितने मिथाइलिन थी तो इसको बच्चों बोलेंगे ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन। यहाँ पर मिथाइलिन 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 4 है, टेट्रा मिथाइलिन। यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका 5 है तो ये हो जाएगा पेंटा मिथाइलिन।
4 5 6, ये 6 हो गया। तो ये हेक्सामिथाइलिन, ये हेक्सामिथाइलिन। तो बच्चों ये आप स्पेशली मिथाइलिन, नाम तो ये भी सही है लेकिन ज्यादा फेमस ये है, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये मिथाइलिन। छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक एक चीज आप ऐसे ध्यान रखोगे। अब इन सब की नेमिंग ये आपके आगे भी जैसे आएगा, यहाँ पर जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो हेक्सामिथाइलिन हो गया। अब यहाँ पर अब 2 लिखने की जरूरत नहीं, डाई लगाने की जरूरत नहीं, जैसे दोनों ही अगर अमीन लगा दिए तो हेक्सामिथाइलिन एमाइन हो जाएगा। यहाँ भी ClCl लगा दिया तो टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड हो जाएगा। ये इस नाम से अंडरस्टूड है कि भाई मिथाइलिन मिथाइलिन इतने टाइम से है, तो टर्मिनल से आपका वैलेंसी फ्री है। तो जब टर्मिनल से वैलेंसी फ्री है तो उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी बच्चों बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत अच्छे से कर सकते हो, किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं। तेरह नंबर रेडिकल की बात करें, ये बेंजीन है, ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। क्वालिटी बच्चों ये बेंजीन है तो ये बेंजाइल हो गया। क्यों? सब सही तो बोल रहे हैं, परंतु बच्चों ये बेंजाइल नहीं बोलते इसको, ये इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात है कि आपने एक जब बना दिया तो ये बार बार क्यों बना रहे हो, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई एक ही मान्य किया जाएगा। और इसका एक और नाम है, इसको फिन्ने बोलते हैं, फिन्ने, फिन बोल दो, फिन्ने बोल दो, बस ई हटा के वायर लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा, इसका आपके नाम हो गया फिनाइल। हिंदी मीडियम में अपन इसको फेनिल बोलते थे, फिनाइल। हाँ, इसमें आप ऐसा हो सकता है 2 हाइड्रोजन आपने फ्री कर दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ से, ये भी गलत, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ एक ही था, आप 2 कहाँ से लाए? 2 हाइड्रोजन आप फ्री कर सकते हो लेकिन यहाँ से नहीं, नेबर से। 2 हाइड्रोजन आप फ्री कर सकते हो इस कंडीशन से, एक यहाँ से एक गैप दे दो। 2 हाइड्रोजन आप फ्री कर सकते हो ऐसे, यहां से और यहां से। पास पड़ोसी के हिसाब से इन लग जाएगा, ये जैसे ये है ना, जैसे इसको पास पड़ोसी के हिसाब से फिनाइलिन कहते हैं। तब ये फिनाइलिन बोलो और इसी को बोलेंगे ओ फिनाइलिन, ओ फिनाइलिन, ऑर्थोफिनाइलिन। और ये आपका एम फिनाइलिन, मेटा फिनाइलिन बोलते हैं, मेटा फिनाइलिन। और ये इसका नाम अपने आप हो जाएगा ओ, आपका पी पेरोमेट, पेरोमेट, पी फिनाइलिन, पी फिनाइलिन, ये नाम यूज कर देंगे बच्चों। छोटी छोटी चीज क्लियर होनी चाहिए। हाँ देखो, सुनहरा फल तो यहाँ लग ही रहा, पास पड़ोसी। अब इसके अकॉर्डिंग बाकी दिए, ऑर्थोमेटा पैरा, तीनों दे दिए। अब यहाँ पर जैसे आपने ClCl लगा देते तो पैरा फिनाइलिन क्लोराइड हो जाएगा, पैरा फिनाइलिन क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर मेटा फिनाइलिन क्लोराइड हो जाएगा।
तो आप ऐसे कॉमन नेमिंग में ये टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 13 नंबर की भी जेड बोला दी, मस्त रहना चाहिए बच्चों, कोई टेंशन नहीं। 13 नंबर आपने लिया। अब अपन 14 नंबर की बात करते हैं। क्वालिटी बच्चों, देश का भविष्य। फाइव स्टार है। इसके लिए सुपर हिट एक सॉन्ग है, वो भी गाएंगे। ये इसका नाम टोलू है, टोलविंग। टोलू के खोपड़े में से एक बैलेंस फ्री कर दी। ये तो टोलू है, डिस्को एक ही बच्चा। याद करो वो दिन जब आप छोटे थे। इसके लिए अपन ने गाना याद किया था। गाना ये था, कौन सा गाना था? गाना बहुत अच्छा है। बैंजिल बैंजल बैंजो, ये गाना है। बैंजिल बैंजल बैंजो, बैंजिल बैंजल बैंजो, बैंजिल बैंजल बैंजो, बैंजिल बैंजल बैंजो, ये गाना है। बैंजिल बैंजल बैंजो, बैंजिल बैंजल बैंजो, बैंजिल बैंजल बैंजो। बैंजिलीन सुनहरा पल लग रहा है। बैंजिलीन सुनहरा पल लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों, अपना ही चैनल, नाम भी जोरदार। केमिस्ट्री वाला भी यार गाड़ी। अपने यार दोस्तों को भी बोल देना सुव्यवस्थित ढंग से सीखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप खुद समझदार हैं। हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए तब बना पाएंगे जब आप उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे और हमें विश्वास दिलाते रहोगे कि अपन जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें क्वालिटी में और सुधार हो रहा है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये आज इस गाना बहुत शानदार बताया, बैंजिल बैंजल बैंजो। बैंजिल बैंजल बैंजो, कितना प्यारा गाना। बैंजिल बैंजल बैंजो, बैंजिल बैंजल बैंजो। बच्चों, घर में आप ये गाने गा सकते हो, बैंजिल बैंजल बैंजो, बैंजिल बैंजल बैंजो। परंतु थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत मजा आएगा। आप सुव्यवस्थित ढंग से इसके नोट्स बनाओ और आनंदमय तरीके से इसको पढ़ो। इंटरेस्ट लो सब्जेक्ट में। जब आनंद आने लग जाएगा आपका सब्जेक्ट आपको अपने आप आने लग जाएगा। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ तो अभी मास्क लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और अपना ख्याल रखें और रेगुलर पढ़ते रहें। ओके बेटे।